हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, हम लेके आए हैं आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज नेमिंग ऑफ द एस्टर। एस्टर का नामकरण हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हम एस्टर का नामकरण करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ द एस्टर के बारे में। तो अपने पास में जो नेमिंग ऑफ द एस्टर है, इसमें देखो हमने क्या देखा है। यहाँ पे हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ आर भी हो सकते हैं, एक साइड आर भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अपने पास में इतने वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। इसका देखो 2 डिग्री सेपरेशन जो है वो क्या है, O8 दे रखा है। और O8 हम कब यूज करेंगे, जब एस्टर का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड होगा, तब तो हम O8 का उपयोग करने वाले हैं। किसका उपयोग होगा, O8 का उपयोग होगा। लेकिन यदि हमारा मेन चेन का कार्बन मतलब सॉरी एस्टर का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो अपन को कार्बोक्सिलेट यूज करना पड़ेगा वहां पे। किसका, कार्बोक्सिलेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे साइक्लिक रिंग वगैरह में तो कार्बोक्सिलेट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास में क्या दे रखा है, यदि हम प्रीफिक्स की बात करें, पूर्व लग्न की बात करें, तो प्रीफिक्स में अपने पास में एल्कॉक्स एल्केनॉइल ऑक्सी आपको यूज करना पड़ेगा। ये जो एल के है वो कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है कि आपका मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम दे रखे हैं। एक कार्बन के नंबर को इंडिकेट कर रहा है, इन सिंगल बॉन्ड को, और ऑयल ऑक्सी इसको अपने पास में प्रीफिक्स के रूप में यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो एल के फिर भी कार्बन के नंबर को यूज कर रहा है, एल ऑक्सी कार्बोनिल करना है हमें। लेकिन इसका यूज हमें तब करना है कि जब ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करे, मतलब पूर्व लिंग की तरह बिहेव कर रहा हो, साथ में इसका ऑक्सीजन मेन चेन से जुड़ा हो। कब जुड़ा हो, ऑक्सीजन मेन चेन से यदि जुड़ा है यहाँ पे, तो हम इसका यूज करेंगे मेन चेन से। लेकिन एल्कोक्सी कार्बोनिल का हमें यूज कब करना है, जब क्या होगा, कार्बोनिल मतलब कार्बन, ये वाला कार्बन मेन चेन से अटैच हो। इससे अटैच हो, ए मेन चेन से अटैच हो, तब हमें इसका यूज करना है। एल्केनॉइल ऑक्सी का, एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनिल का यूज करना है। ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना स्टार्ट किया, तो हम सबसे पहले स्टार्ट किया हमने सबसे छोटे एस्टर का। अरे भाई चेंज करो इसको, ये टेबल नहीं है। देखिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, सी डबल बॉन्ड ओ और ए मिथाइल को लिया हमने। देखो क्या होता है कि जब भी हम एस्टर का नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप का नाम लिखते हैं, इसका ग्रुप का नाम लिखते हैं। अपने पास में देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन दे रखा है, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है क्या, O8। ई के बाद ओ आ रहा था, इसलिए हम ई को काट देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। मिथाइल मीथेनोएट, ओ हो मीनोएट इसका नाम हो जाएगा। ये मिथाइल मीथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे। हमने अब यहाँ पे दूसरा लिया, दूसरे वाले में हमने एक कार्बन को यहाँ पे बढ़ा दिया और यहाँ पे मिथाइल को ही रहने दिया। सबसे पहले हम सी का नाम लिखेंगे, नाम क्या होगा, मिथाइल। कितने कार्बन, एक दो, दो के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है O8, तो नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो अगला देखें हम एग्जाम्पल। पहले हम सिंपल सिंपल से देख रहे हैं, बच्चा क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ओके, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लगा है इथाइल। कितने कार्बन, एक दो तीन, तो नाम लिखेंगे इथाइल। कितने कार्बन, तीन, तीन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है O8, नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है। इस तरीके से हम नाम लिखने वाले हैं। देखो ये हमसे अधिकतर पूछा जाता है, मतलब इसका हम यूज ज्यादा करते हैं। ये आपको ऐसे ही ना लिख के ईटी भी लिख देता है, तो ईटी का भी मतलब क्या है, इथाइल है।
अब देखो सबसे पहले हम नाम इसका ही लिखेंगे, तो नाम क्या है, इथाइल। इथाइल कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है O8, तो ई के बाद हम लिख देते हैं अब की बार, चलो O8। तो आप देखें ई के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, हम इसी को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट इसका नाम मिल जाएगा, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट आपको मिल जाएगा। इसका हम नाम यहाँ से लिख सकते हैं, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, इनको हटाते हैं तो अपने पास में, ओहो हो, बड़ा हो जा भाई बड़ा, ले ले, देखो देखो कौन आया, एस्टर की क्वेश्चन आया। देखो हम देखते हैं यहाँ पे अगला, यहाँ से हमने किया, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सोचें कि यहाँ पे अटैच हो, डबल बॉन्ड भी हो, और यहाँ पे अटैच हो ET, ठीक है। क्या नेम होगा इसका, आप देखें इनमें से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर ही। सबसे पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे, नाम क्या आएगा अपने पास में, इथाइल। सबसे पहले आपको उसी का नाम लिखना है, चाहे कोई भी साइड चेन अपने पास में दे रखी हो। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो क्या लगा है 6 पर, ए भी अपना प्रीफिक्स में ही जाने वाला है, पूर्व लग्न में जाने वाला है, लेकिन क्या उपयोग करेंगे 5 पर, ऑक्सो, ऑक्सो हो गया। कितने कार्बन, 6, 6 के लिए हेक्स, 2 पर क्या है इन, और 1 पर क्या लगा है, ओहो हो, 1 पर क्या है O8, O8, O8 आ जाएगा। ई के बाद वो आ रहा है, हम काट देंगे, काट देंगे, देखिए इसको लिखा हमने BrCH3OH, और अब रहने दो यार, यहीं पर पूरा लिख लेंगे तो हम, और आगे क्या करेंगे, मिथाइल, मिथाइल एम ही लिख दिया हमने। चलो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी ले लेते हैं, चलो एक बार पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओहो हो, क्या कर दिया रे मैंने, चलो सुधारो 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 सुधारो, ओ 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 ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, C2H5 इथाइल ही लगा दिया हमने, ठीक है। चलो इतने कर दो, फिर अपन और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अटैच है कौन, मिथाइल अटैच है, तो आप मिथाइल का नाम रखें, एमी का मतलब मिथाइल है, एक कार्बन दे रखा है, तो हमने लिखा मिथाइल। इसके बाद आप काउंटिंग करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ए साइड चेन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और ए भी प्रीफिक्स, तो आप देखें क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, क्या है 3 पर अपने पास में मिथाइल, मिथाइल का M के H, तो पहले H आता है, 2 पर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या मिथाइल, मिथाइल, कितने कार्बन एटम है 5, तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर जुड़ा है क्या O8, तो इतना नाम आ जाएगा, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। देखो यदि इस तरीके का ग्रुप दे रखा है, 2 2 अपने पास में दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले लिखें इनका नाम, इनका नाम, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक भी इथाइल है, हम लिखेंगे डाई इथाइल, क्या लिखेंगे डाई इथाइल, कितने कार्बन 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,3 पर लिखा है डाई O8, इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। यदि सपोज हमारे पास में डिफरेंट होता, जैसे सपोज हमने एक जगह पे लगाया होता मिथाइल, और एक जगह पे लगाया होता, ओके भाई,
तो अब इसके बेसिस पर हम किसको लेते आएंगे, तो हम इथाइल को लेते, किसको लेते, इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे इथाइल, मिथाइल, इथाइल मिथाइल। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,5 डाई O8। इस तरीके से हम इसका नाम लिखते, ये हमारा नाम लिखने का तरीका होता। अब हम देख लें सब बढ़िया चल रहा है, हाँ चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। अब देखते हैं अपन आगे, इसको आप पॉज करके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप पॉज करके आप इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है। देखिए चलो इसको हम नोट करने के लिए कीजिए आप नोट। इधर देखो अपने पास में अभी क्या जुड़ा है, कुछ इस तरीके से जुड़ा है, O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 O CN CH डबल बॉन्ड CH, और अपने पास में अटैच हो गया यहाँ से CH3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिया। देखो यहाँ पे नाम लिखे हम, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम लिखना है, इसका नाम। तो क्या अटैच है यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के हम क्या लिखेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है OH, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइड, ठीक है। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। देखें आप क्या जुड़ा है, साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है। इसके बाद 2 पर साइनो, साइनो साइड चेन है, साइनो कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए पेंट। 3 पर जुड़ा है ईन, पेंट 3 ईन, और 1 पर जुड़ा है O8, O8, O8। ई के बाद वो आ रहा है, हम इसको काट देंगे। देखिए इसमें देखो क्या नाम जुड़ा है, क्या, फिनाइल, साइड चेन में जा रहा है फिनाइल, 1 2 3, 3 के लिए टॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर जुड़ा है O8। तो हमारे पास ई के बाद ओ आ रहा है, फिनाइल प्रोपेनोएट, हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम इनकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ साइड चेन वाले भी ले लेते हैं हम, जिनमें इंक्लूड नहीं हो रहा वाला है। तो हम यहाँ पे किसका, ओ ओ ओ ओ ओ ओ के लेटे, इसमें हमारा कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, C डबल बॉन्ड O O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O O ET ET ET। इसका हमें क्या उपयोग करना है, C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये दे रखा है हमें। इनके हम नाम लिखते हैं, इनके हमें IUPAC नेम लिखना है, और IUPAC नेम में हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि जब एस्टर का कार्बन क्या नहीं होगा, मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो हम कार्बोक्सिलेट का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। कितने कार्बन है यहाँ पे, देखो काउंटिंग यहीं से, कितने कार्बन है, साइक्लो
6 कार्बन, 6 के लिए हेक्सेन, और बन पर लगा है कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट, क्या, कार्बोक्जिलेट। ठीक है, इसमें देखो अपने पास में क्या है, इधर जुड़ा है क्या, इथाइल, कितने कार्बन है, 3 4 5, इनमें भी साइड चेन हो सकती हैं, तो साइक्लो 5 कार्बन के लिए, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बन पर है कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्सिलेट। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे उनके पास तक भी ये इंफॉर्मेशन जा सके। देखिए यहाँ पे देखो अपने पास में हम इसको ही मेन चेन मानेंगे, जैसा हम अभी तक मान के चले आ रहे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, 3 जगह पे इथाइल, क्या है, ट्राई इथाइल, कितने कार्बन, 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब हो रहा है मेंशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्जिलेट, क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्जिलेट। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करने वाले हैं। देखो यदि एक से ज्यादा पोजीशन पर आ जाए तो अपन उसको भी क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे ओ CH3, सी डबल बॉन्ड OCH3, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे डाई मिथाइल, कौन से, पहले ए नाम, डाई मिथाइल, साइक्लो 6 कार्बन के लिए साइक्लो, 6 के लिए हेक्सेन, साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, डबल बॉन्ड भी हो सकता है 1, 4, ये क्या हुआ 1 2 3 4, डाई कार्बोक्जिलेट। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं, इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। तो आप आसानी से इसको नोट करें, नोट करने के बाद आप इनको सीखते रहें। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। देखिए अब हम कुछ इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं कि अपने पास में, कि वो अपनी चीजों को भी देखने के लिए मिल जाए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने कुछ क्वेश्चंस को लिए और इन क्वेश्चंस में देखते हैं कि हम इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कब यूज कर पाएंगे। तो देखो प्रीफिक्स में हमने 2 सिचुएशन बताई थी आपको, कि यदि ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, अपने पास में एस्टर जुड़ा है, जैसे इसमें देखो प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ऑक्सीजन से जुड़ा है, तब हम यहाँ पे किसको लेके चलेंगे, एन एल्केनॉयल ऑक्सी को लेके चलने वाले हैं, कि हम एल्केनॉयल ऑक्सी को हम लेके चलने वाले हैं। जबकि इसमें क्या लिख के चलेंगे अपने पास में, इसके लिए हमने क्या बताया था आपके लिए, हमने बताया था एल्कोक्सी कार्बोनिल का हमें यूज करना पड़ेगा, कि एल्कोक्सी कार्बोनिल है। तो अब देखें हम पहले इसको ही लिखें, हमने बताया था कि अपने पास में 5 6 जब कार्बन की चेन से एस्टर अटैच हो तब हम एल्कोक्सी कार्बोनिल लेके चलेंगे साइड चेन। ये प्रीफिक्स की पूर्व लग्न की भांति काम कर रहा है प्रीफिक्स, क्योंकि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये सफिक्स। तो देखो अपने पास में एल्कोक्सी हमने कार्बोनिल बोला, क्या बोला, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ओ कार्बोनिल, और इसके लिए हमने क्या बोला, क्या बोला बताइए, इसके लिए हमने बोला है एल्केनॉयल ऑक्सी, एल्केनॉयल ऑक्सी, एल्केनॉयल ऑक्सी। अब देखो अपने पास में क्या दे रखा है यहाँ पर, आप देखें ए एल के का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने कार्बन है अपने पास में दे रखे हैं, तो कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो हम बोलेंगे अपने पास में पूरा का पूरा 2 पर अटैच है, 2 पर, तो हम क्या बोलेंगे एथॉक्सी, एथॉक्स, ओहो क्या लिख लिया रे, एथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, एथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए एक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और बनपा जुड़ा है क्या, वो एक एसिड, तो हेक्सेन वो एक एसिड आपको दिखने मिल जाएगा।
तो आपको ये बेसिकली कम यूज होते हैं थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ए एल्कोक्सी का मतलब क्या, ए एल के का मतलब मिथॉक, 2 कार्बन, एक कार्बन होता तो मिथॉक्सी होता है। ठीक है, मिथॉक्सी कार्बन। देखो एल्केन ऑयल ऑक्सी यहाँ पे कितने कार्बन को बता रहा है, ए इसके 2 कार्बन को बता रहा है। कहाँ पे जुड़ा है, सिमिलर पोजीशन पर लिया था हमने, 3 4 5 6, क्या गया 2 पर जुड़ा है। ए एल के कितने हैं अपने पास में है 2, तो 2 के लिए एथ ओ सॉरी एल के ए नो एल, और क्या हो जाएगा ऑक्सी, ऑक्सी। ठीक है, कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए एक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर जुड़ा है क्या ओ, एक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं आसानी से, सरलता तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज हो रहा है। इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको ही लिखने वाले हैं, और अपने पास 1 2 और 3, ये किसकी तरह, देखो ये एस्टर है। ओके भैया, क्या कर दिया हमने, नहीं 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 नहीं, देखो अपने पास में 2 दे रखा है, इधर क्या है जुड़ा है, जुड़ा है, जुड़ा है अपने पास में, इधर करो आप, दोनों ही हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। इधर हमें करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तब जाके प्रीफिक्स में जाएगा, गलत बना के रख दिया हमने। देखिए यहाँ पे ये हमने बता दिया, और इस केस में आप देखेंगे कौन कहाँ से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन से अटैच वाले को हमने क्या बोला, एल्केन ऑयल ऑक्सी, प्रीफिक्स में। तो ये हमारा पूरा प्रीफिक्स में जाने वाला है, किसमें जाने वाला है, प्रीफिक्स में, और ये जाएगा हमारा किसमें, सफिक्स में, सफिक्स में। तो देखो अपने पास में क्या है, हमने काउंटिंग की, 2 पर क्या जुड़ा है, अपने पास में 2 पर जुड़ा है एल्केनॉयल ऑक्सी, कितने कार्बन 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नॉन एल ऑक्सी, कितने कार्बन है 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर अटैच है वो एक एसिड। यदि हम दोनों के दोनों एस्टर को रखते तो अपने पास में वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव नहीं करता। तो इस तरीके के हमारे पास में सिचुएशंस दे रखी हैं, इनको देख के हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे, नामांकन करने वाले हैं। तो एस्टर का नामांकन कुछ इसी तरीके से होगा। तो हम आज के लिए इतना ही काफी समझते हैं, आगे वाले लेक्चरों में हम लेके आएंगे कोई और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।